खुदावंद यीशु मसीह हैं, उनके एक डिसाइपल थे। इनका बनियामीनी कबीले से ताल्लुक था और इनका जो असल में हकीकी जो इनका नाम था वो इनका नाम यहूदा था। और ये आपको कहाँ से सारे जो इसकी सोर्सेज मिल रहे हैं, ये बेसिकली एक अमार जो इसकी किताब थी जो आपको वहाँ से सीरिया से जब इसको ये मिली थी बेसिकली, और इसके अंदर सीरिया जिसको शाम कहा जाता है आज, ये वहाँ से मिली थी। और इसके मतलब ये कहा जाता है कि जो सेंट थॉमस हैं बेसिकली, और ये एक चीज़ आपको बताता चलूँ, गॉस्पल्स जो सी हैं वो उसके अंदर एक नॉस्टिक गॉस्पल्स होती हैं और एक साइनॉप्टिक गॉस्पल्स होती हैं। नॉस्टिक्स जो सी होती हैं वो होती हैं जिनको माना नहीं जाता, जिनके अंदर जिनके अंदर कोई हकीकी चीज़ नहीं होती है, जिनके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं पाई जाती है। ऑथेंटिसिटी को आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि जिनके अंदर यकीन नहीं होता कि ये चीज़ें सही हैं। एक जी, और एक होती हैं साइनॉप्टिक होती हैं, जिनके ऊपर आपका यकीन होता है कि ये सही हैं। वो चार हैं इस टाइम गॉस्पल्स जो सी जिनको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके मुताबिक जो तोमा रसूल की जो वो गॉस्पल मिली थी उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये बेसिकली 52 एडी के अंदर यहाँ पे आए थे। और इनको लाया किस तरह गया था, पहले इनको ये इस गॉस्पल के अंदर लिखा हुआ है कि इनको ख्वाब के अंदर क्राइस्ट नजर आए थे। और हुआ ये था कि उन्होंने इनको कहा कि आप जाएं वहां पे और जाके इंडिया के अंदर जाके प्रीच करें। और हुआ ये कि इन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये थोड़े से सख्त उस चीज़ के वो थे, तबीयत के थे, और ये थोड़ा सा डाउट रखते थे इन चीज़ों के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि मैं इसको जाके मैं वहाँ नहीं करता। फिर इन्होंने क्या किया कि कहा ये जाता है, उसके अंदर एक रवायत आती है उसके अंदर कि इनको फिर वहाँ पे एक हबान नाम का एक आदमी था और उसके हाथ इनको बेच दिया गया, ठीक है। और जब वो हबान नाम का आदमी जो था वो इनको यहाँ पे लाया, तो उसने यहाँ पे लाके उनको इंडिया की जो सी एक पोर्ट है जो केरला के पास है, उसके वहां पे लाके इनको बेच डाला। जब उनको वहां पे बेच डाला तो उसके बाद से फिर उनको यहाँ से माइलपुर जो जगह है वहां से माइलपुर से उनको यहाँ पे उनका सफर इंडिया का सही मानों में, जो इस इंडिया का पाकिस्तान इंडिया का सफर सही मानों में उनका स्टार्ट हो गया वहां से। उसके अंदर हुआ क्या फिर उनके साथ, फिर एक वक्त ऐसा आया कि यहाँ पे ये लाए गए, जो गुंडू फॉरेस्ट जो बादशाह था उन्होंने इसको अपने पास खरीदा इस चीज के लिए, क्योंकि ये कहा यह जाता है कि ये मछेरे थे। बाइबल ये कहती है कि ये असल में मछेरे थे, लेकिन हकीकी मानों में मछेरे नहीं थे। इनका इस जो गॉस्पल है इसके अंदर ये आता है कि ये तरखान के तौर पे यहाँ पे लाए गए। इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे इख्तलाफ पाया जाता है। जब ये यहाँ पे आए तो हुआ ये कि इनको यहाँ पे उस बादशाह ने, गुंडू फॉरेस्ट ने ये कहा कि तू मेरे लिए कोई महल तैयार कर। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनसे पैसे लिए। पहली बारी में भी जब इन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं आपके लिए जितना ऐसा मान लो असबाब है आप मुझे दें, मैं आपके लिए बनाता हूँ। उन्होंने सोना चांदी और जो ऐसी चीजें होती थी वो उनको नवाजा उस चीज से। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने लाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक पैलेस बनाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बार इनसे पूछता कि मेरा पैलेस बना, इन्होंने कहा कि मैं बना रहा हूँ, उसको अभी कंप्लीट होने वाला है। फिर एक बार जब तीसरी बार उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा उसकी छत रह गई है। उसके बादशाह के जो गुंडू फॉरेस्ट बादशाह था उसके जो लोग थे वो इसके पास है। उन्होंने कहा कि तोमा जो है वो तो तेरे साथ इस चीज का वो गलत करता है, वो तुझे कहता है कि वाकई उसने सारा इस सब चीजों की बुनियाद डाल दी, जबकि वहां पे तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलती। वहां पे तो वो हमें खाली स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब इतना ज्यादा बिल्ड हुआ नहीं मिलता, खाली मिलता है, बाकी तो जाके गरीबों की तरफ बांट देता है। तो जब उसने ये चीज देखी तो उसने क्या किया कि इनको कैद में डाल दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक इनका जो गुंडू फॉरेस्ट का एक भाई था जिसका नाम जात था, जात ने क्या किया कि जात ने काम ये किया कि उसने ये कहा कि गुंडू फॉरेस्ट को कि तू इनको जल्द अज जल्द जितना है ना तू इनको मार डाल। अगर तू इसको जल्द अज जल्द मार डालेगा तो मैं समझूंगा कि तेरा काम उनसे ये निमट जाएगा। उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि जात जो सा था वो एक दिन के लिए कहते हैं कि वो मर गया। और जब वो मरा तो कहते हैं कि वो ऊपर गया, उसने ऊपर जाके वो पैलेस देखा। वो पैलेस जो उनसे है वो कहते हैं कि वो वाकई जिसका वो तोमा रसूल उसको कहा करता था कि तू उस पैलेस की बात, तू उस घर पैलेस की बात करता है जो मतलब यहाँ पे बनाया गया, लेकिन हकीकी मानों में पैलेस जो उनसे है वो तेरा आसमान पे बन गया हुआ है। उसने गुंडू फॉरेस्ट को ये कहा था। और जब वो जाद ऊपर गया आसमान पे तो उसने देखा कि वो तो पैलेस ऊपर बना हुआ है। उसने फरिश्तों को ये चीज कही कि मुझे एक थोड़ा सा वक्त दिया जाए कि मैं नीचे जाऊं और मैं उनको जाके मैं उस पैलेस को जो है मैं अपने भाई से खरीद सकूं, क्योंकि वो उसके भाई का था असल में, क्योंकि उसने तोमा रसूल ने उसके लिए बना के दिया। हुआ फिर उसके बाद ये कि जब वो वहां पे वापस आया, वो नीचे आया तो उसका भाई उसको देख के, गुंडू फॉरेस्ट जो था उसको देख के बड़ा हैरान हुआ। उसने उसको कहा कि ये तो बड़ी हैरान कौन चीज है कि ये यहाँ पे आके इस चीज का बताता है। उसने उसको कहा कि मुझे तू एक काम कर कि मुझे इस पैलेस का जो है मुझे तू इसका इख्तियार मुझे दे दे, जबकि गुंडू फॉरेस्ट ने उसको देने से इनकार कर दिया साफ।
اس نے کہا کہ میں تجھے کبھی بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میرا حق ہے. اس نے پھر اس کو یہ کہا کہ تو اس شخص کو معاف کر دے. پھر گنڈو فورسٹ نے اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہیں کہ اس نے کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا اور جات جو ان سے اس نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا, اور اس نے اس کو یہ کہا, انہوں نے اس کے وقت سے اچھے کام کرنے سٹارٹ کر دیے, غریبوں اور جو جتنے ایسے مفلس لوگ تھے ان کی مدد کرنی سٹارٹ کی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ گنڈو فورسٹ جو ان سے اس نے اس کو یہ کہا کہ تیرے پاس پورا اختیار ہے. پھر اس کے خواب میں کہتے ہیں یہ ہیں کہ توما رسول کے خواب میں پھر کرائسٹ آئے اور انہوں نے کہا کہ تو مشرق کی طرف اب ہو لے, اور وہ مشرق کی طرف ہو لیے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور بادشاہ تھا جس ایک اور ایریا کے اندر وہ گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی بیوی مقدونیہ جس کا نام تھا انہوں نے اس کو کنورٹ کیا, اور وہ بادشاہ ان سے تنگ آ گیا اور اسی بادشاہ نے ان کو کہتے ہیں کہ بھالا مار کے شہید کر دیا تھا. اور ان کا جو ایون ابھی جو مطلب وہاں پہ اس چیز کا وہ ایک گوتھک آرکیٹیکچر کا ایون پورا ایک چرچ وہاں پہ بلڈ ہوا ہوا ہے جو انڈیا کے اندر ہے اس ٹائم, اور وہ وہاں پہ آپ کو ملتا ہے. اس کو سینٹ تھامس کا چرچ کہا جاتا ہے جو کیتھولک چرچ ایون اس کو مان دیا. اور اس کی کنسٹرکشن کس نے کی تھی, وہ گوتھک آرکیٹیکچر کے اوپر پراپر گوتھک آرکیٹیکچر جس طرح آپ نے جو چرچز دیکھے ہوں گے, جو چرچ آف پاکستان کے جو بڑے اسٹرکچرس ہیں وہ اس اسٹرکچر کا پرتگالیوں نے اس کے اوپر صحیح معنوں میں اس کی بنیاد رکھی. اور یہ اس کی تاریخ تھی. یہ اس کا ایک پورا وہ ہے جو اس کا کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے بلڈ کیا تھا تھوڑا بہت, وہ یہ اسٹرکچر ہے اس کا جو ان کے کاسل کا ہے. یہ سینٹ تھامس کا ہوا ہے, اور تو یہ آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں سارے کو, ٹھیک ہے. اور کچھ کسی کے ایسے سوال وغیرہ ہو, کوئی ایسی چیز؟ جی ٹھیک.